आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम है। वक्त के साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारामूला गुलमर्ग पर दहशतगर्दाना हमले में 3 जवानों समेत 5 अफराद शहीद, 2 दीगर जख्मी। इलाके में बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। बारामूला हमले की मजम्मत में कई सियासी व समाजी तंजीमों का एहतजाज। कहा, जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत वजूद में आने के बाद दहशतगर्दाना वारदातों में हुआ है इजाफा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बारामूला में एनडीपीएस अदालत का किया इफ्तिताह। मंशियात की बिद्दत में अदलिया और नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ। दरबार बहाली का मुतालबा करते हुए इंजीनियर रशीद ने श्रीनगर में किया एहतजाज। कहा, ये रस्म बंद होने से अवाम उलझन का शिकार। वजीर आला पर वादा पूरा न करने का लगाया इल्जाम। और डोडा पुलिस ने 7.5 लाख रुपयों से जायद की मालियत के 49 मोबाइल फोन बाजियाब कर असल मालिकान के किए हवाले। अब खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में कब्जा लाइन के साथ एक बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। ये तलाशी मुहिम उस वक्त शुरू की गई है जब गुज़श्ता शाम एक दहशतगर्दाना हमले में 3 फौजियों और 2 पोर्टरों ने शहादत पाई थी और 2 दीगर जख्मी हुए थे, जिनमें से आज एक ने जख्मों की ताब न लाते हुए दौरान इलाज दम तोड़ दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले की जगह के इतराफ के रास्तों को सील कर दिया है। फोर्सेस सर्च ऑपरेशन में मदद के लिए इंसानी और तकनीकी इंटेलिजेंस मालूमात का इस्तेमाल कर रही है, जो हमले के पीछे दहशतगर्दों का सुराग लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए शुरू किया गया है। दहशतगर्दों ने बोटा पथरी इलाके में फौज की गाड़ी पर उस वक्त फायरिंग की थी जब वो अफरावत रेंज में नगीन पोस्ट की तरफ जा रही थी। जिला बारामूला के गुलमर्ग में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत में आज जम्मू में सियासी व समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान का पुतला नजर आतिश किया गया है। जम्मू में इस हमले की मजम्मत में राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी एक एहतजाज किया है और इल्जाम आयद किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत वजूद में आने के बाद यहाँ कई मरतबा इस तरह के हमले हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने यहाँ खुफिया एजेंसियों के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। देखिए, कल पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा एक हमला जो है वो सेना के जवानों के ऊपर किया गया, जिसमें 3 सेना के जवान जो है वो शहीद हो गए और उनके साथ ही 2 पोर्टल भी जो है वो शहीद हुए हैं और 2 जवान जो है गंभीर अवस्था में घायल हैं और उनका उपचार जो है वो हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। जब से एनसी सरकार का गठन हुआ है, जो 7वीं 8वीं घटना जो है वो कश्मीर के अंदर आतंकवादी हुई है, चाहे वो टारगेट किलिंग हो, चाहे वो सेना के ऊपर हमले हों।
लगातार पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी कश्मीर को दहलाने का काम जो है वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो इसमें फेल नजर आ रही हैं। अप्रैल के महीने के बाद कश्मीर के अंदर कोई भी घटना जो है वो आतंकवादी घटना नहीं हुई थी। उसके बाद जम्मू के अंदर रुकी है तो कश्मीर के अंदर शुरू हो गई। तो लगातार जो स्टेटमेंट है कश्मीर के नेताओं के द्वारा दी जाती है, जैसे महबूबा मुफ्ती लगातार कह रही है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, जब फारूक अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि पाकिस्तान के साथ तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक आतंकवाद को वहां से रोका नहीं जाता। तो ये महबूबा मुफ्ती लगातार इस प्रकार के बयान देकर उग्रवादियों का मनोबल जो है वो बढ़ाने का काम कर रही है। और लोकल मिली भगत जो है इसके अंदर जो है वो है, वहां के कुछ लोग इन आतंकवादियों को पनाह देने का काम, उनको खाने पीने का, उनको पैसा जो है मुहैया करवा रहे हैं। तो इंटेलिजेंस एजेंसियां उन लोगों को ढूंढ निकालें, क्योंकि देश के सबसे बड़े गद्दार तो वो लोग हैं जो इन आतंकवादियों को जो है वो पनाह देने का काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि हर बार इस प्रकार से हम प्रदर्शन करते हैं, जब जब कोई घटना आतंकवादी घटना होती है हम प्रदर्शन करते हैं। हमारी एक मांग होती है कि इस पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, लेकिन सरकार क्यों चुप रहती है, क्यों कार्रवाई नहीं करती? जब पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है तो अब क्यों नहीं हो सकती? अब हमारी सेना जब तैयार बैठी है, क्यों पाकिस्तान के अंदर नहीं घुस सकती? क्यों उनको आदेश नहीं दिया जाता? ये हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी वो एलजी साहब के अधीन है, तो जिम्मेवारी भी एलजी साहब की बनती है। लेकिन सरकार जो नहीं गठन हुआ है उसके एजेंडे जो हैं उनको अपने एजेंडों से पीछे हटना पड़ेगा। उनके एजेंडों से इन आतंकवादियों का मनोबल बढ़ने का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमारे हिमायत के लोग हैं, ये हमारे साथ के लोग हैं। तो इसलिए इसके ऊपर कड़ा संज्ञान जो है वो केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा। जब तक आतंकवाद जड़ से समाप्त नहीं होता, इस सरकार को स्टेटहुड नहीं दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर अवस्था ने जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला के साथ बारामूला का एक दौरा किया है। यहां जिला अदालत अहाते में नई तामीर की गई एनडीपीएस अदालत का भी इफ्तिताह किया गया है। एनडीपीएस अदालत मज़कूरा मुकदमा की निगरानी और तस्फिया करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए जस्टिस ताशीर अवस्था ने इस अहम किरदार पर जोर दिया जो एनडीपीएस कोर्ट जैसी खसूसी अदालतें इंसाफ की मुअस्सर फराहमी में अदा करती हैं और खित्ते में मंशियात की बढ़ती हुई बिद्दत से निपटने में अदलिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की उन्होंने कोशिशों की सराहना की है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना? टेलीफोन पे बहुत बड़वार से बोल रहे हो। वहाँ आवाज आ रहा है? मेरी आवाज ठीक आ रहा है? सुनाई दे रहा है? वो दूर की बारामूला मिस्टर अमित गुप्ता, मेंबर सेक्रेटरी JK। No, I would request now. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबको, हमारा यहाँ पहुँचने में लेट हुआ। आप सबको अब शायद अंधेरा होने वाला है, तब भी आप लोगों को रुकना पड़ा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज से करीब महीना पहले डेलीगेशन आपके बार प्रेसिडेंट साहब लेके मेरे पास श्रीनगर आए थे। तब मैंने कहा था कि मैं खुद यहाँ आपके बीच आके सबसे मिलके सबके बीच में बैठ के मैं बात करूँगा। तो मेरे वो वादा मैंने प्रेसिडेंट साहब ने पूरा किया। श्रीनगर में हार्डली एक हफ्ता हुआ मुझे आके, एक हफ्ते में मैंने बारामूला सबसे पहले रखा।
So really, it's wonderful and very happy to see the infrastructure you have here. और दूसरा अभी माय कोलीग जैसे संजीव जी ने कहा कि ये आप लोगों ने कोड के लिए जो डोनेट किया, मैं तो कहूँ कि ये कोड ही आपका ही है। अगर कोड नहीं करेंगे तो आप लोग काम कहाँ करेंगे? तो ये आपका ही है, इसमें मैं नहीं कहूँगा कि डोनेट किया, ये आपका ही है, तो आपने बिठाया तो अच्छी बात है। देखिए बार और बेंच दोनों की आपस में जो ना एक दूसरे के सहयोग चाहिए होता है। अगर ये एक दूसरे के सहयोग नहीं होंगे तो हमारा सिस्टम जो ना नहीं अधूरा रह जाते हैं। बारामूला हल्के से रुकने पार्लियामान शेख अब्दुल रशीद ने आज श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरिएट के बाहर एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने दरबार की बहाली का मुतालबा किया है। एहतजाज के दौरान अमलगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बरसों से हुकूमत जम्मू कश्मीर के दरमियान चलती रहती थी, लेकिन अब लोगों को यकीन नहीं है कि वो अपने मसाइल के हल के लिए श्रीनगर जाएं या फिर जम्मू। उन्होंने कहा है कि कई सरकारी फाइलें दोनों शहरों के दरमियान में फंसी हुई हैं, जिससे लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर भी तनकीद की और उन पर दरबार की बहाली के अपने वादे को पूरा न करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था कि हुकूमत तश्कील देने के बाद वो दरबार मूव को बहाल करेंगे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये था, हमें शौक नहीं है सड़कों पर निकलने का। उमर साहब ने खुद कहा था कि वो जैसे इक़्तिदार संभालेंगे दरबार मूव होगा। अभी तो 25 तारीख आज है, आज तो उन्हें दरबार मूव करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा सिंपल मुतालबा है, लोग परेशान हैं, लोगों को पता नहीं कि उनकी फाइलें श्रीनगर में है, जम्मू में है। जम्मू के लोग भी परेशान हैं, कश्मीर के लोग भी परेशान हैं। ये चंद करोड़ बचाने का मामला नहीं है। हमारा 1 पॉइंट मुतालबा है, या तो आप दरबार मूव बहाल करें या श्रीनगर को परमानेंट कैपिटल बना दें। मामला ख़त्म। बस इसी चीज़ को लेकर हम उमर साहब को याद दिलाने आए थे। शुक्रिया। डोडा पुलिस के साइबर क्राइम की तहकीकाती यूनिट ने चोरी के मोबाइल फोनों की बरामदगी में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 49 मोबाइल फोनों को बाजियाब किया है, जिनकी कुल मालियत 7,53,973 है। इससे मुतल्लिक जानकारी एसएसपी डोडा मोहम्मद असलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सायर करके एक पोर्टल है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, तो उसके ज़रिए से हम जो है ये इन फोनों को ट्रैक करते हैं और रिकवर करते हैं। हमें ये खदशा भी होता है कि जो है एक तो प्रायोरिटी रहती है कि जो किसी का अगर मतलब कोई भी चीज़ अगर चोरी हुई है तो वो उसको एक्चुअल मालिक लाफुल मालिक तक वो रेस्टोर हो। दूसरा जो है कि उसका मिस यूज़, तो ये जो एक ऐसी चीज़ मोबाइल है कि इसका मिस यूज़ का जो है इसका खदशा होता है कि अगेंस्ट स्टेट ये मतलब इसका कभी इस्तेमाल होता है, इंटरनेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो मिस यूज़ करते हैं इसका। तो लिहाजा इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी प्रायोरिटी रही और 49 मोबाइल नंबर्स जो हैं वो मोबाइल फ़ोन जो हम रिकवर किए डोडा पुलिस ने, और जिनकी मालियत 7,53,000 बनती है। तो ये जो है उनके लाफुल जो मालकान थे उनके हवाले हुए, और इससे कबल भी 27 मोबाइल फ़ोन इस साल में जो है पुलिस डोडा पुलिस ने जो है वो मतलब ऑनर्स को और जो चोरी के मोबाइल वापस करवाए हैं। यानी मोबाइल्स के अलावा हमारा ये भी जो है ये टॉप प्रायोरिटीज़ में आता है कि हम जो ख़ास करके चोरी वगैरह वो उसको रिकवर करें, उस ब्रेकिंग रिकवर करें, और जो एक्चुअल मालकान हैं उन तक उनके जो है मतलब चोरी के माल को बरामद करके उनको वापस करवाएं। साइबर फ्रॉड के लिए सबसे जो बुनियादी एक चीज़ है जो किसी भी लेमैन को भी उससे जो है साइबर फ्रॉड से बचा सकती है, वो है कि अननोन नंबर्स और अननोन लिंक्स को कभी क्लिक ना करें। खुसूसी तौर पर लिंक क्लिक करने से ही फ़ोन हैक होता है। तो मतलब कभी भी किसी भी सूरत में अननोन जो लिंक जो है, जैसे कि कोई अगर भेजता है आपको, उसको जो है वो मत जो है वो आप क्लिक करें। और दूसरा जो है डिफरेंट, जैसे डिफेंस फोर्सेस का बन के वो लॉटरी का झांसा दे के इस तरीके से लोगों को इजी मनी मेकिंग का जो है वो झांसा दे के लोग जो उनका एक्चुअल माल जो है ये लूटने में कामयाब हो जाते हैं कभी कभी जो हैकर या फ्रॉडस्टर्स।
तो उसमें भी जो है हमारी पुलिस की कारकर्दगी अच्छी रही है। उसमें भी जो है हाल ही में हमने 2-2.5 लाख पैसे से करके बताया। उससे पहले भी जो है आए दिन कुछ न कुछ जो है वो हम करवाते रहते हैं। सर जो ऑनलाइन गेम्स के लिए भी यही है, इससे इजतनाब करें। ये जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है और पेरेंट्स अपने बच्चों पर कंट्रोल करें, मिस यूज़ ऑफ मोबाइल ना हो और इसका ध्यान रखा जाए। खास करके जो किड्स हैं और जो टीनेजर्स हैं उन पे माँ बाप थोड़ा कंट्रोल करें और उनको भी, क्योंकि आज जो है अवेयरनेस जो है बहुत है और ये फ़ोन से हम जो है वो बच्चों को दूर नहीं रख सकते और कोशिश ये हो कि इसका मिस यूज़ ना हो। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने आज जिला लाइब्रेरी अनंतनाग का दौरा किया है और वहां के कामकाज का जायजा लिया है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मुतलका हुक्काम को हिदायत जारी की है कि वो तालिब इल्मों की तमाम तर जरूरियात और सहूलियात को मुयस्सर कर रखें। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए डीसी मौसूफ ने कहा है कि यहाँ तामीराती और मरम्मती काम जल्द शुरू किया जाएगा। सबसे पहले तो जो यहाँ आपने देखा होगा जो बच्चों का रुझान है, तक जाना ही जाता है टैलेंट के लिए, तो नॉर्मली आप देखते नहीं हो लाइब्रेरी इतनी बड़ी हो। तो कुछ इनकी डिमांड्स थी, मेरे पास आए थे, तो हम इसको फुलफिल करेंगे। खासकर विंटर आने वाला है तो गर्मी का, और दूसरा इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि औसतन 300-250 लोग बच्चियाँ होते हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि हमारे बच्चे और बच्चों की तादाद ऑलमोस्ट बराबर है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह जो रुझान है वो दिख रहा है। और इसके साथ साथ बच्चों ने कुछ सजेशंस भी दी कि हर महीने में 1-1.5 महीने में इनका कुछ सेशन हो डाउट क्लियरिंग करने के या ऐसी चीज़ें। तो उसमें भी हम जो कंसर्न होंगे हमारे साथ टच में रहेंगे ताकि हम वो सेशंस भी ऑर्गेनाइज करा दें। बट प्राइमरली इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और विंटर के लिए यहाँ पे हीटिंग अरेंजमेंट खासकर फर्स्ट फ्लोर में रखने के लिए बच्चों ने डिमांड की है और वो हम इंशाल्लाह पूरी। सर कितनी जो मैंने इंटरेक्शन की, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट बच्चों में रुझान है और हर साल जब भी रिजल्ट बताए जाते हैं तो जिला अनंतनाग लीड कर रहा होता है, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, KS, KPS कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट हो। ये मुझे लगता है कि और जैसे जितने ज्यादा और सिलेक्ट होंगे उतना और रुझान बढ़ेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी पैटर्न पे हमारे जो फॉर फ्लंग एरियाज हैं, स्पेशली जो हमारे ट्राइबल बेल्ट है कोकरनाग साइड से, वहाँ पे भी हम कोई ऑल्टरनेट या गवर्नमेंट अकोमोडेशन देखे वहाँ पे भी एक ऐसा ही कल्चर स्टार्ट हो, क्योंकि पढ़ाई के लिए खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बेटर रहता है। एक तो बच्चों को जो डिस्ट्रैक्शन घर में हो सकती है उनसे वो नहीं यहाँ पे लाइब्रेरी में होती, और दूसरा जो एक उनको पता चलता है कि कंपटीशन क्या है अपने हम उम्र स्टूडेंट्स के साथ। ये जब इंटरेक्ट करते हैं तो और इजाफा होता है। वीक्स हम ये सब इनको जितने भी इन बच्चों स्टूडेंट्स की डिमांड थी वो हम फुलफिल कर लेंगे विदिन 3 वीक्स। बीजेपी सीनियर रहनुमा और साबका मेंबर कानून साज असेंबली सुखनंदन चौधरी ने किसानों को कुछ बड़ी कंपनियों की जानिब से खाद के साथ नैनो खाद दिए जाने के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि किसानों को ये खाद खरीदने के लिए कुछ बड़ी कंपनियों की जानिब से मजबूर किया जा रहा है और इसके फायदों से मुतल्लिक भी किसानों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही। उन्होंने खादों से मुतल्लिक मरकजी वजीर से इस मामले में मदाखलत की अपील की है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने, क्या कहेंगे आज के विषय में? राय मेरा ये कहना है कि किसानों को, जिनको अन्नदाता कहा जाता है, उनको मजबूर किया जा रहा है कंपनियों की तरफ से। बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने लूट खसूट डाली हुई है, जैसे इफको वाले हुए, IPL वाले हुए, और जनता को, किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि DAP के 1 क्विंटल के साथ एक नैनो DAP दिया जाएगा। अगर वो लेंगे यूरिया लेंगे तो यूरिया के साथ एक नैनो यूरिया दिया जाएगा। और IPL की तरफ से पोटाश वाले हुए एक पोटाश का बैग 10 किलो का या 15 किलो का वो मजबूर करके लोगों को दिया जा रहा है और लोगों को बेचारों का गला घोटा जा रहा है, किसानों का। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किसानों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अभी MSP कितनी बढ़ाई उन्होंने, गंदम के ऊपर जाने वाली हमारी क्रॉप है रबी क्रॉप 150 रुपये पर क्विंटल बढ़ाई। और जो 45 साल तक आपने नहीं कर सकी कांग्रेस, वो हमने 10 साल में करके दिखा दिया। जो हमने एक वायदा किया था किसानों से, हमारी गवर्नमेंट ने, दिल्ली वाली गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, कि किसानों की डबल इनकम करेंगे। 80% तक उन्होंने इंक्रीज इसके ऊपर कर दी, यानी 200 पूरे डबल इनकम तक पहुंच गए वो। लेकिन आज जो बड़ी बड़ी कंपनी वालों हैं, मेरी आपके माध्यम से अपील है, एक खासकर फर्टिलाइजर मंत्री जी से और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी से एक विनती है कि अगर इतना कुछ किसानों के लिए कर रहे हैं और इनके ऊपर नकील कसी जाए, जो कंपनी वाले जैसे IPL होगी, अपने इफको वाले हो गए, जबरदस्ती लोगों को मजबूर मत किया जाए
कि लोग सड़कों पे ना आ जाएं, यानी मजबूर किया जा रहा है कि आपको नैनो भी लेना पड़ेगा, 1 क्विंटल के साथ नैनो डीएपी लेना पड़ेगा, यूरिया 1 क्विंटल के साथ नैनो यूरिया लेना पड़ेगा। जब को एजुकेट करो, समझाओ कि नैनो अच्छा है, जब वो अच्छा, उसमें फर्क वो लगेगा जब किसानों को खुद ही किसान इसको खरीदेंगे। उनको किसानों को मत मजबूर किया जाए, कहते हैं उनको अन्नदाता है, लेकिन अन्नदाता को आज सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इतना मेरे आपके माध्यम से फिर कितना परेशानी आ रहा है इस पर क्यों परेशानी नहीं है भाई, मैं खुद किसान हूँ। अगर मैं डीएपी का डालता हूँ, डीएपी खाद इसका इफ्को का या आईपीएल का, तो मुझे मजबूर किया जा रहा है कि आप इसको नैनो डीएपी डालो। भाई मुझे समझाओ, पहले मुझे एजुकेट करो, मुझे एजुकेट करो, समझाओ कि नैनो उसमें फर्टिलाइजर में और नैनो में जो नैनो डीएपी उसमें फर्क क्या है। मुझे एजुकेट करें ना, फर्क समझाएं मुझे। ऐसे मजबूर किया जा रहा है भाई उसके साथ आपको ये भी मिलेगा, वो आईपीएल डीएपी के साथ आईपीएल वाले पोटाश दे रहे हैं। यानी इन बड़ी बड़ी कंपनी वाले लोगों की लूट कसूट है। जब मैं पहली बार एमएलए बना था तो मैंने एक पकड़ा था, इफ्को कंपनी का डीएपी का खाद 9200 मीट्रिक टन इधर आया था, वो नकली खाद निकला था। यहां से वापस गया, कहां गया कि मुझे नहीं पता, कहीं और शेड में भेज दिया होगा, लेकिन इन कंपनी को जो धांधली है इसके ऊपर नकेल कसी जाए, पता चलेगा। इसलिए फिर आपके माध्यम से फिर मैं विनती करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से और अपने डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी, कि ये लोगों को एजुकेट करे, लोगों को समझाए कि कौन सा खाद अच्छा है, कौन सा ना अच्छा है, और जबरदस्ती किसानों के साथ ना की जाए। लड़कियों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर जम्मू में आज दिवाली मेला 2024 का इनेकाद किया गया है। मेले का इफ्तिताह चीफ एजुकेशन ऑफिसर जम्मू जगदीप पादा ने किया है। इस नुमाइश में स्कूल के तलबा ने अपने स्टॉल्स पर मुख्तलिफ नवादरात के साथ साथ खेलों और खाने पीने की अशिया पेश की हैं। स्कूल की प्रिंसिपल अनु बरदवाज ने सीईओ जम्मू का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने तलबा और अमले की हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। खान, आई एम अ सीनियर लेक्चरर इन होम साइंस। आज मैंने यहाँ पर दिवाली मेला सेलिब्रेट करवाया है बच्चों से। यह हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर दिवाली का, और इसमें बच्चे दिए, तोरण और बहुत सी चीज़ें, लैंटर्न्स, दिए, सब कुछ बना के खुद डिस्प्ले करते हैं। इनफैक्ट ये खाने का बहुत सामान ये खुद बना के यहाँ डिस्प्ले करते हैं, यहीं पर बना के यहाँ डिस्प्ले किया। एक टैलेंट भी है बच्चों के लिए, एक अपॉर्चुनिटी भी है बच्चों के लिए कि ये फील्ड में आगे निकलें, आगे तरक्की करें। और ये बच्चे जो बड़ा मतलब मेहनत करके ये छोटी छोटी चीज़ें खुद बना के यहाँ डिस्प्ले कराते हैं, एक सेल्फ अर्निंग भी होती है, अपने स्किल्स को शो करते हैं, टैलेंट को शो करते हैं, जिससे कि बच्चे आगे निकलें। ये एक बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं चाहती थी कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, स्कूल्स में ही मिले, ताकि जब वो आगे फ्यूचर में तरक्की करने लगे तो उनके पास एक फीडबैक होगा पीछे से कि हम ये काम कर रहे थे। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और ये एक ऐसा त्यौहार है कि सब बच्चों को सबको मिलके मनाना चाहिए। हम खुशियाँ ही बांट रहे हैं, सब मिलके मना रहे हैं। और सब बच्चे देखो अपना ऑर्गेनाइज वे में एप्रन्स पहन के, कैप्स पहन के, हर चीज़ इन्होंने डिस्प्ले करी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे ऐसा काम करते हैं, और भी बच्चों को करना चाहिए और इस सब्जेक्ट को और ऑप्ट करना चाहिए। ठाकुर हूँ। तो आज हमारे स्कूल में शास्त्री नगर गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में दिवाली मेला मना रहे हैं। हम ये सब दिवाली मेला हमारे होम साइंस के स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत से अलग अलग चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो बनाई गई हैं। तो ये हमने यहाँ पे कुछ आलू बनाए हुए हैं। तो ये हर साल की तरह, जैसे प्रिंसिपल मैम ने बताया कि बच्चे जहाँ पर दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसके बाद इनको पूजा हॉलीडेज़ हो जाएंगी, तो पूजा हॉलीडेज़ से पहले ये एक दिन जो है दिवाली सेलिब्रेशन का पूरा स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं। और स्टॉल्स लगाने के बाद ये पूरे बच्चे जो इस स्कूल के हैं वो इनके स्टॉल्स पे आते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ को खरीदते हैं, खाते हैं और एंजॉय करते हैं। हम अपनी तरफ से भी इस स्टाफ को, इन बच्चों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि ये इसी तरह से इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करते रहें और बच्चे जो हैं वो हर साल दिवाली को सेलिब्रेट करें और खुशी खुशी सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये जो एक इनको हुनर दिखाने का मौका भी मिलता है और साथ में
जैसे आत्मनिर्भर भारत का मिशन चल रहा है, उसमें ये बच्चियां हमारी आत्मनिर्भर हो रही हैं। अच्छी अच्छी डिशेस को खुद तैयार किया हुआ है। और मैं कुछ स्टॉल्स पे गया, मैं खुद हैरान रह गया कि हमारे बच्चे जो हैं वो इतने काबिल हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी डिशेस को बना लिया है। और जो है वो बहुत कामयाब हो और शुभकामनाएं इनको देता हूँ। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने आज अपने देरीना मुतालबात को हल करने की मांग करते हुए टाउन हॉल जम्मू में एक पुरजोर एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि तमाम सफाई मुलाजमीन जिन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया है उनकी खिदमत को मुस्तकिल किया जाए, सफाई मुलाजमीन के लिए कॉलोनियां कायम की जाए, श्रीनगर की तर्ज पर जम्मू में भी NGO निजाम को खत्म किया जाए वगैरह मामला शामिल हैं। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से भी इस मामले में मदाखलत की अपील की है। पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, जैसे कि मैंने मीडिया के माध्यम से कहा था कि 25 तारीख को एक प्रोटेस्ट होगा हमारा अपनी पुरानी डिमांडों को लेकर। डिमांड जैसे पहली डिमांड थी हमारी 600 जो 2018 में जो फॉर्म फिल किए थे उनको कैजुअल करवाना, उसी के साथ साथ 600 लोग जिनमें से इन्होंने 535 लोग जो हैं वो परमानेंट किए, उनमें से कुछ हमारे साथी जो हैं वो भी वेटिंग लिस्ट में थे। उनको लेकर हमने कहा कि जल्द से जल्द उनको भी परमानेंट किया जाए। साथ ही साथ कॉलोनी का इशू है जो कि काफ़ी लंबे समय से हमारी डिमांड है कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी जगह में रह रहे हैं, उनके लिए एक कॉलोनी दी जाए। और जो इन्होंने यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन की है, हमारी अब ये डिमांड है कि जैसे श्रीनगर में NGO सिस्टम जो है वो ख़त्म है, तो जम्मू में भी NGO सिस्टम को ख़त्म किया जाए और जितने भी मुलाजम हैं उनको डेली विजिट किया जाए, यहाँ परमानेंट किया जाए। जो पैटर्न इन्होंने श्रीनगर में रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि अगर स्टेट है एक है, अगर UT एक है, तो जम्मू को भेदभाव से क्यों देखा जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो कश्मीर में इन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया है वही जहाँ पर दें। अगर वहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ कम किया जाए, अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ से कम कर लें। लेकिन एक ही स्टेट, एक ही झंडा, एक ही संविधान, एक ही स्टेट के रूल होने चाहिए। इसलिए मैं फिर से एक बार अपने मीडिया के माध्यम से अपने चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जो पैटर्न आपने श्रीनगर में दिया हुआ है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी उसी तरह से देखा जाए और जो जितने वहाँ पर मुलाजिम है उतने मुलाजिम यहाँ पे भी दिए जाए। धन्यवाद। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फौज की 30 राष्ट्रीय राइफल और हिंदवाड़ा मीडिया एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर लंगेट में खून की अतिया कैंप का इनेकाद किया है, जिसका मकसद उन लोगों को मदद फराहम करना है जिन्हें किसी भी सूरत हाल के वक्त इसकी असद जरूरत रहती है। कैंप का इफ्तिताह HOD ब्लड सेंटर GMC हिंदवाड़ा डॉक्टर मंजूर अहमद ने किया है, जिसमें आम शहरी और फौजी अहलकार भी मौजूद रहे। इस मौके पर हिंदवाड़ा मीडिया एसोसिएशन के सदर तारिक रहीम ने कहा है कि हमारे खून का एक कतरा कीमती जानों को बचा सकता है, इसलिए हमें इंसानियत की हिफाजत के लिए ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा लेना चाहिए।
आज जो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप किया है ये डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस कुपवारा और 30 आरा लंगेट ने मुनक़द किया है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो एसोसिएटेड डॉक्टर GMC हंदवारा है उसका स्टाफ यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड है कि 50 से 60 पॉइंट हम यहाँ पे कलेक्ट करके जो GMC हंदवारा में मतलब रखा जाएगा। तकरीबन यहाँ पे हमारा यहाँ पे 60 पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट होने को है। तो अभी ब्लड डोनेशन कैंप जो यहाँ पे है वो चल रहा है, तकरीबन 30 पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट हो गए हैं और भी यहाँ पे डोनर्स वेट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कैंप मेरी हमेशा यही मैसेज रहती है कि आम लोगों को खासकर यूथ को आगे आना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए। इससे कोई कमज़ोरी या कोई मतलब बीमारी नहीं होती है खुदा न खास्ता। तो हर जगह पे यही मैसेज मतलब देते आए हैं कि ब्लड देना मतलब चाहिए। इससे किसी की जान बच सकता है, किसी की मतलब अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हम ब्लड डोनेट करेंगे तो 2 मतलब जान भी बच सकती है। मैंने आज तक 70 पॉइंट दिए थे, आज 71वां पॉइंट दे रहा हूँ। तो मेरी हमेशा यही गुजारिश है खासकर यूथ से कि ब्लड देना चाहिए। यहाँ पे आज जो ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़द किया गया ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से और इन कोलैबोरेशन में 30 RR और हंदवारा मीडिया एसोसिएशन। तो कुल मिला के यहाँ पे करीब 50 के करीब वॉलंटियर्स ने अपने खून का एहतिया पेश किया। इस कैंप का मकसद ये था कि जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, आप देखते हैं कि आज कल ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और लोगों को फिर खून की कमी महसूस होती है, खून की ज़रूरत है। तो उस हवाले से हमने आज ये मुनासिब समझा कि इन कोलैबोरेशन विद आर्मी और जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, चूँकि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ऐसे कैंपस मुनक़द करते आ रहे हैं, तो हमने बेहतर समझा कि आज यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़द किया जाए ताकि जो भी ज़रूरतमंद होंगे उन तक ये खून का अतिया जो है वो पहुँच सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में एक इनलाइटनमेंट पैदा हो जाए कि खून देने से आप जो है एक अजीम मकसद अंजाम दे सकते हो और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे किसी की जान बच सकती है। तो वही मकसद लेके हमने आज यहाँ पे आज ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है इन कोलैबोरेशन विद 30 RR यहाँ पे मुनक़द किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जानिब से आज IIM कैंपस जम्मू के बाहर एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि इम्तिहानात के दौरान चेकिंग में तालिबा और तालिबाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। उन्होंने IIM इंतजामिया से इस मामले का संजीदगी से नोटिस लेने की अपील की है। विद्यार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार बंद करें, बंद करें, बंद करें। होश में आओ, होश में आओ। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विद्यार्थियों के साथ मोलेस्टेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। अक्षी बिलोरिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की प्रांत मंत्री। आज हमने IIM के बाहर जो प्रदर्शन किया वो एक बहुत ही सेंसिटिव और एक निंदनीय विषय को लेकर के ये प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ध्यान में आया था कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के एग्ज़ाम के दौरान जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जो है चेकिंग के नाम पे जो है उनको फिज़िकली हरास किया गया, वीमेंस को भी और मेल्स को भी, दोनों ही कैंडिडेट्स के साथ जो है ऐसी बर्बरता जो है हुई है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट है और पूरे देश भर से यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। तो एक गलत मैसेज जो जम्मू कश्मीर के इस इंस्टीट्यूट से उनके बीच में गया है वो एक निंदनीय विषय है और चिंता का विषय है कि किस प्रकार से इस प्रकार की घटना जो है एक इंस्टीट्यूट में होती है। तो इसी घटना को थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में लाने के लिए और उनसे हम मांग करते हैं कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं या आरोपी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो हमारे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं विद्यार्थी वो अपने आप को महफूज जो है वो समझ सकें और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें। तो इसी विषय में आज का प्रदर्शन। इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।